अगर आप नौकरी करते हैं और आपका ईपीएफओ अकाउंट है यानी पैसा पीएफ के तौर पर कटता है तो ये खबर आपके लिए है। 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने नियमों में अहम बदलाव किया है। पहले नौकरी बदलने पर ईपीएफओ बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए भी माथापच्ची करनी पड़ती थी। कई बार तो महीनों तक ईपीएफओ बैलेंस ट्रांसफर नहीं हो पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ईपीएफओ खाता धारकों को नौकरी बदलने पर मैनुअल तरीके से पीएफ ट्रांसफर के लिए अनुरोध करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ना ही उन्हें फॉर्म 31 भरने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ईपीएफओ ने ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर की सुविधा शुरू कर दी। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। पहले जब भी आप नौकरी बदलते थे तो आपको ऑनलाइन ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ईपीएफ खाते को मर्ज करना होता था। इसके साथ ही उन्हें विशेष तरह का फॉर्म यानी फॉर्म 31 भरना होता था, तब जाकर आपका पैसा ट्रांसफर होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नौकरी पेशा लोग बिना इस झंझट की चिंता किए हुए नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं। नई नौकरी बदलने पर ईपीएफ खाते का पैसा खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएगा और इसके लिए आपको कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। बता दें, ईपीएफ खाते में कर्मचारी को बेसिक सैलरी का 12% का योगदान यानी कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है और इतना ही योगदान एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता की ओर से किया जाता है। इस खाते के जरिए किसी कर्मचारी को आगे चलकर पेंशन भी दी जा सकती है। अब ईपीएफओ और पीएफ की बात हो रही है तो जरा यूएएन को आसान भाषा में समझिए। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन कई अलग अलग नियोक्ताओं द्वारा एक व्यक्ति को जारी किए गए कई मेंबर आईडी के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। ये एक ही सदस्य को कई ईपीएफ खातों को जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। यूएएन कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है यानी सर्विसेज देता है, जिनमें यूएएन कार्ड, सभी ट्रांसफर इन डिटेल्स के साथ एक अपडेटेड पीएफ पासबुक, पिछले सदस्यों की पीएफ आईडी को वर्तमान पीएफ आईडी के साथ जोड़ने की क्षमता, योगदान के क्रेडिट में संबंध में मासिक एसएमएस सूचना शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईपीएफओ के पेरोल के डेटा के मुताबिक जनवरी 2024 में ईपीएफओ से 16.02 लाख सदस्य यानी मेंबर्स जुड़े थे। ये जानकारी श्रम मंत्रालय की ओर से जारी की गई। इस दौरान करीब 8.08 लाख नए सदस्यों ने ईपीएफओ में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।